अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर फारूक बलोच। लॉन्ग ड्यू वीडियो थी। मैं सोच रहा था कि अपने उर्दू हिंदी चैनल के ऊपर अपने स्टूडेंट्स से, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, उनके साथ मुखातिब हूँ। एफआईए के एग्ज़ाम हो रहे हैं, बहुत से लोग उनमें रिटन टेस्ट दे रहे हैं। अल्लाह पाक आपको कामयाबियाँ अता फरमाए। आप सब के लिए बेस्ट ऑफ लक। आजकल कुछ लोगों की कंप्लेंट्स भी मैं देख रहा हूँ कि एफआईए की जो पेपर्स आ रहे हैं वो आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं। कुछ एकेडमियों वाले भी बता रहे हैं कि हम बड़े अरसे से तैयारी करवाते थे, हमारे पास एक क्वेश्चन बैंक था, उसके बावजूद भी लोग शायद एआई का यूज़ करके पेपर बना रहे हैं, तो वो पेपर आउट ऑफ सिलेबस है। शायद सबकी बातें वज़न रखती होंगी, उनका एक्सपीरियंस होगा। मेरा इस हवाले से सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है, ख़ास तौर पर मेरे स्टूडेंट के लिए। शायद यही वजह है मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। वो ये है कि जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि कोर्स आउट ऑफ सिलेबस आ गया है या हमने तैयारी सही से तरीके से नहीं की, तो इसके हवाले से ब्लेम पेपर सेटर को दिया जाए, ब्लेम अदारों को दिया जाए जो भी टेस्ट ले रहे हैं। तो एक चीज़ करेक्ट करने की ज़रूरत है, वो ये है कि आपने अगर किसी और को ब्लेम किया तो आप मेहनत नहीं करेंगे, ख़ुद को इम्प्रूव नहीं करेंगे। यहाँ डे वन से यही होता आ रहा है कि कुछ भी नाकामी हो जाए, जो नाकाम लोग हैं वो सबसे ऊपर पहले किसी पे डाल देते हैं। जो भी एग्ज़ाम होगा, आप खुद को ज़रा परखें। आपके लोग, आपके टीचर्स ने आपकी जो तैयारी करवाई है, मिसाल के तौर पर मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर 9 घंटे की वीडियो है, कंप्यूटर साइंस की 2 घंटे की वीडियो है, जनरल नॉलेज की 3-4 घंटे की वीडियो होगी, एनालिटिकल रीजनिंग की कोई 2-1 घंटे की वीडियो होगी। अब उसमें 700 एमसीक्यूज़ हैं, उनको जो है ना, एक स्लाइड पे क्वेश्चन है, दूसरी स्लाइड पे उसका आंसर है, एक्सप्लेनेशन के साथ है। जब हम वहाँ पे स्टूडेंट्स का पैटर्न देखते हैं, ऑब्वियसली टोटली फ्री वीडियोज़ हैं, आपकी गाइड करने के लिए हैं। वहाँ से एनालिसिस से एक चीज़ समझ आती है कि यू आर नॉट वाचिंग कंप्लीट वीडियोज़। आप जितने भी स्टूडेंट यहाँ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोज़ देख रहे हैं, औसतन जो 9 घंटे की वीडियो है उसको आप 10-15 मिनट में 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं देख रहे। तो उसका नुकसान ये हो जाता है कि आपकी तैयारी अच्छे से नहीं होती। यही शायद आप जो बुक से जहाँ से आपने तैयारी की है, वहाँ पे भी आपने यही किया। यही आपने जो है ना, कोई कंसेप्ट समझने में भी यही किया होगा। अच्छा, एक आपको क्वेश्चंस को हल करने के हवाले से ना, एक पाकिस्तान में पुराना पैटर्न है जो अकेडमियों वाले करवा रहे हैं, वो ख़त्म हो गया है। अब किसी को पैसे मत दीजिएगा कोई तैयारी के लिए। पहले ये होता था कि कुछ बुक्स लोगों के पास होती थीं, मैं किसी इदारे का नाम नहीं लूँगा, सब काबिल एहतराम है, ऑब्वियसली हर इंसान एक मेहनत करता है, लोगों का रोज़गार इस चीज़ में लगा हुआ है। अल्लाह पाक सबके रोज़गार में बरकतें अता फरमाए। जो भी रोज़गार वो कर रहे हों, ऑब्वियसली हक हलाल का काम है, पढ़ाई पढ़ना पढ़ाना। लेकिन एक थोड़ी-सी ना ख़ामी आ गई है अब पुराने सिस्टम्स में, अब किताबों में, ठीक है? तो अब क्योंकि एआई के टूल्स आ गए हैं, जो लोग पेपर बनाते हैं वो एआई के टूल से बनाते हैं, और समटाइम्स इंस्ट्रक्शंस भी ऐसी होती हैं, जहाँ 50,000 बंदा एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली 50,000 लोग टेस्ट पास नहीं कर सकते और 50,000 को इंटरव्यू भी नहीं किया जा सकता। और 50,000 अगर पास कर जाएंगे तो फिर ये भी हो जाएगा कि देखिए कितने लोग हैं तो काबिल, जॉब्स नहीं है। इस तरह की बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं, उसको देखना होता है। बेसिक बात ये है कि अब जितनी कम जॉब्स होंगी उतने टेस्ट जो है ना, मुश्किल होते जाएंगे। अब हल क्या है? इसका हल ये है कि आप कंसेप्ट को समझें, एमसीक्यूज पे मत फोकस करें। जो पेपर मुश्किल आता है, बेशक कि एक पोर्शन किसी चीज़ का ज़्यादा आ गया है या आपको लगा ज़्यादा आ गया है, या मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा आपको इंग्लिश के पैराग्राफ्स देता है, तो वो इंग्लिश का भी उसमें काउंट कर लेता है, उसको एनालिटिकल भी बना देता है, तो वो बना सकता है जो बंदा पेपर बना रहा है। बात यह है कि आपने रट्टे लगाए हुए हैं या आपकी समझने की लेवल की तैयारी है। जिस बंदे को मेरा कंप्यूटर साइंस का 20 घंटे का एक अलग प्रोग्राम है आईसीटी का, उसको देखें। कंप्यूटर साइंस इससे बाहर हो ही नहीं सकता कि आप हर एक कंसेप्ट को कवर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हर एक डेफिनेशन को कवर करें। तो अगर जिस बंदे ने अच्छे से तैयारी होगी वो वाले नंबर ले लेगा। जिस बंदे को इस्लामिक हिस्ट्री अच्छे से पता है तो वो 4,000 नंबर ले लेगा। एमसीक्यूज हों चाहे किसी भी सिचुएशन में पेपर हों, वो मोस्ट ऑफन जो है ना, वो कंसेप्ट बेस होते हैं। कंसेप्ट से आपको एमसीक्यूज की समझ आ जाती है। चलें फिर इंशाल्लाह फिर कभी बात होंगे। मेरी बेटी मुझे बुला रही है। और ये कंसेप्ट ये दूसरों पे ब्लेम ना करें, तैयारी करें। बेटर लक नेक्स्ट टाइम जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ। अल्लाह हाफिज़।